डीएनए मित्रों, जिन ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में जो फैसले लिए उनमें से एक बात तो तय है कि वो कब क्या कर दें अब कोई भी नहीं जानता। ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लगातार चेतावनी देते रहे, लेकिन मादुरो डटे रहे। परिणाम यह हुआ कि ट्रंप की डेल्टा फोर्स उन्हें उनके किले से उठाकर ले गई। अब ट्रंप लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी सेना लॉक्ड और लोडेड है, यानी ईरान में एक्शन के लिए तैयार बैठी हुई है। ऐसे में अब पता चला है कि मादुरो की गिरफ्तारी से डरे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने प्लान बी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खलीफा ईरान छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। डीएनए मित्रों, एक ब्रिटिश अखबार ने आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर के प्लान बी का खुलासा किया। इस अखबार ने दावा किया कि खामनेई के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी प्रेशर की वजह से खामनेई ने ईरान छोड़ने की तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट में खामनेई के प्लान बी के बारे में क्या क्या बताया गया है, उसे आपको बहुत ही गौर से देखना चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खामनेई के ऑर्डर मानने से मना कर देती है तो ईरान छोड़कर भाग सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई तेहरान छोड़कर मॉस्को भागने की फिराक में है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि खामनेई ने अपने परिवार और करीबियों को मिलाकर 20 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो उनके साथ मॉस्को भागने वाले हैं। खामनेई के भागने के लिए एस्केप रूट यानी भागने का रूट तैयार कर लिया गया है, मतलब उनके लिए प्लेन तैयार है, भागने के लिए रास्ता निर्धारित कर लिया गया है और पुतिन की रजामंदी भी ले ली गई है। बताया जा रहा है कि खामनेई का यह प्लान सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के भागने से प्रेरित है, जो दिसंबर 2024 में तख्ता पलट के बाद रूस भागे थे। डीएनए मित्रों, आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि दुनिया में 195 देश हैं, फिर खामनेई ने रूस को ही क्यों चुना? तो इस सवाल का जवाब भी आपको समझना चाहिए। मित्रों, पिछले एक दशक में खामनेई सिर्फ दुनिया के 3 ही राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। पहला तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैय्यप एर्दोगान, लेकिन खामनेई के लिए तुर्की भागना ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहां वो नेटो का हिस्सा है। दूसरा, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद। खामनेई सीरिया भी नहीं भाग सकते क्योंकि असद खुद रूस में निर्वासन काट रहे हैं। और तीसरा, व्लादिमीर पुतिन, यानी रूस अब खामनेई के लिए इकलौता सहारा बचा है। डीएनए मित्रों, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को करीब से समझते हैं तो आपको पता होगा कि ईरान और रूस का गहरा गठजोड़ है, लेकिन हम बाकी दर्शकों की इस गठजोड़ को आसान भाषा में अब समझा देते हैं। पिछले कुछ दशकों में रूस ईरान का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक सहयोगी रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की सबसे ज्यादा सैन्य मदद ईरान ने ही की है। खामनेई पुतिन के प्रशंसक हैं और उन्हें अपना भरोसेमंद दोस्त मानते हैं। यही वजह है कि खामनेई के रूस भागने की थ्योरी पर अब भरोसा किया जा रहा है। डीएनए मित्रों, रूस भागने की थ्योरी इसलिए भी पुख्ता लगती है क्योंकि खामनेई के लिए रूस पहुंचना काफी आसान है। खामनेई हवाई जहाज से कैस्पियन सागर के रास्ते मॉस्को में महज 4.5 घंटे में लैंड कर सकते हैं। मित्रों, ईरान में खामनेई के दौर का अंत निकट है। यह सिर्फ ब्रिटिश अखबार ही नहीं कह रहा, बल्कि इसे लेकर दुनिया भर में भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। मित्रों, शेयर मार्केट की तरह एक प्रेडिक्शन मार्केट है जहां 50% लोग ये मान रहे हैं कि ईरान में जल्द ही खलीफा के शासन का अंत होने वाला है। मित्रों, ये विडंबना है, जिस व्यक्ति ने 36 साल तक ईरान की सत्ता का सुख लिया वो अब भागने के लिए मजबूर है। आज दुश्मन देश के साथ साथ आवाम भी अपने खलीफा को ललकार रही है। मित्रों, बशीर बद्र साहब की एक मशहूर शेर रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ईरान की जनता खलीफा के खिलाफ खड़ी होने के लिए मजबूर क्यों हुई, ये हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन ईरान में आवाम का आक्रोश किस कदर बढ़ता जा रहा है, आपको हमारे 1 मिनट के इस वीडियो विश्लेषण में बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। यूं तो ईरान में खलीफा के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन खलीफा युग के अंत की ओर इशारा कर रहा है। ईरान की आवाम में गुस्सा और असंतोष इस कदर भर गया है कि अब खलीफा की फोर्स इन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ईरान में प्रदर्शन का 9वां दिन चल रहा है और प्रदर्शनकारी खामेनेई के घर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। खबर है कि तेहरान से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर बसा कौम शहर अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गया है। ईरान के लगभग हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों का आक्रोश अब आग बन गया है और इस आग में खामेनेई जल्द ही जलने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों ने देश में हर जगह खामेनेई की तस्वीरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया है। ईरान की आवाम का क्रोध इसीलिए भी उग्र होता जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन को दबाने के लिए सड़कों पर उतरी ईरान की सेना और IRGC कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी है। ईरान में जारी प्रदर्शन में 23 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है।
और खलीफा इस प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ भी करने पर उतारू है। डीएनए मित्रों, ईरान में जो आपदा आई है उसे ट्रंप अवसर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन की आड़ में अमेरिका ईरान में डायरेक्ट एक्शन करने की फिराक में है। इसके संकेत ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे और एक बार फिर उन्होंने खामनेई को संदेश भेजा है। इस संदेश को ईरान में युद्ध के पहले की रणभेरी क्यों माना जा रहा है, आप ट्रंप के इस मैसेज को सुनकर खुद समझ जाएंगे। अगर वो प्रदर्शनकारियों की हत्या करेंगे, जो कि उन्होंने पहले किया है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अमेरिका से तगड़ा झटका मिलने वाला है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर खामनेई प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करेंगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरान में 23 लाशें गिर चुकी हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिकी फौज ईरान में उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका मादुरो को गिरफ्तार कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान की घेरेबंदी भी जारी थी। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका ने C-17 ग्लोबल मास्टर और SOR यूनिट को रवाना कर दिया है। इनके निशाने पर ईरान भी हो सकता है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नेवी को तैनाती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन टोही विमान P-8A पोसाइडन को भी फारस की खाड़ी के ऊपर तैनात कर दिया। डीएनए मित्रों, यानी एक तरफ खलीफा अपनी ही आवाम से घिर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी उनका घेराव शुरू कर दिया है। यही वजह है कि खामनेई ने अपना एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है।